तेरा मित्र समझेंगी तो फिर तेरी तरफ देखेंगी भी, बात भी करेंगी। पीताम्बर पहन और भगवान का पीताम्बर पहन करके उद्धव जी भाग्यशाली है जो इस भूमि की तरफ जा रहे हैं। वृंदावन भूमि में आए उद्धव जी। कहाँ पे आए? वृंदावन भूमि, गोकुल के निकट आए। वहां पे एक छोटा सा ग्वाला मिला। उससे पूछा कि आनंद के भवन का। उस ग्वाला ने कहा भैया ये जो नाली आ रही है ना, इस नाली के किनारे किनारे जाना, जहां ये नाली समाप्त हो जाए वही नंद के भवन है। उस ग्वाले ने बताया इस नाली में जो जल आ रहा है ये कोई साधारण जल नहीं है। नंद यशोदा के आंसुओं के पनारे बहते चले जाते हैं। इतने रो रहे हैं कान्हा की याद में। इस नाली में जो जल है वो साधारण जल नहीं है। नंद और यशोदा के आंसुओं के पनारे बहते चले जाते हैं। कल्पना करो कितने नंद यशोदा कन्हैया की याद में और हमारी आंखों से संसार के लिए रोक रहेंगे। संसार के लिए रो रो करके आंखों को खराब कर लिया। कभी एक आंख से आंसू, बाहरी पानी शरीर के बैल को धोता है और जब प्रभु की याद में उसके विरह आंखों से आंसू निकलता है तो वो मन के बैल को धोता हुआ निकलता है। तो जी कहाँ गए? नंद भवन के पास। उतने में कौवा आ गया। छज्जे पर काव काव करने बोलने लगा। कौवा का बोलना बड़ा शुद्ध माना जाता है। कोई मेहमान आता है, ऐसा बताते हैं कि घर के अगर कोई छज्जे पे बोलता है, घर के निकट बोलता है तो ये मेहमान कोई आने वाला है, ऐसा बताते हैं। माँ यशोदा कहने लगी कौवा अगर तू मेरे श्याम सुंदर का संदेश लाया है तो मैं तुझे मेवा भी खिलाऊंगी और मिष्ठान भी खिलाऊंगी और तेरी चोंच को तो मैं सोने से मढ़ूंगी। आज कोई भी मेरे कान्हा का आने का समाचार दे तो मैं उसके तो सारे जीवन भर चाकरी करने को तैयार हूं। माँ यशोदा ने द्वार पर एक लक्ष्मण दिखा। माँ यशोदा को लगा कि कान्हा आ गया मेरा भैया। नंद बाबा आए। नंद बाबा ने यशोदा को अपनी बात में समझा। एक पड़ोसन आई, वो भी कहने लगी भैया लगता है कोई बड़ा आदमी आया है, ये इसका सम्मान करो, इसे अंदर लेके जाओ, अपने को संभालो। मैया ने संभाला अपने को, बड़े आदर से उद्धव जी को अंदर लेकर के उद्धव जी ने नंद बाबा को बताया कि मैं मथुरा से आया हूँ, तुम्हारे श्याम सुंदर का, तुम्हारे कान्हा का संदेश लाया। नंद बाबा कहकर दंडित हो गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई और नंद बाबा कहने लगे उद्धव संदेश तो उसका लाया जाता है जो गया वो तो मेरे पास ही, वो मुझे छोड़ करके मेरा कान्हा सो रहा था, इसने पूरी रात भर झोंका लगाया। मैंने सुबह जब देखा मुझे कोई दुख नहीं। नंद बाबा कहते हैं उद्धव वो जो मैदान है वहां मेरा कान्हा, वो जो मटकी है उसमें से मेरा कान्हा माखन निकाल करके खाया करता था। उद्धव जी कहते उद्धव जी विचार करने लगे कि नहीं ज्ञान मैं कैसे करूं। उद्धव का ज्ञान आधा समाप्त हो गया और गोपियों का को नियम था नंद बाबा की देवी पर मत्था टेकने का।
आप भी अपना नियम बनाओ, भगवान के दर्शनों का, मंदिर जाने का, कोई तो अपने जीवन में नियम हो, कैसा भी तो कोई नियम हो। 5 मिनट का 10 मिनट निकालो भगवान के लिए। आप थोड़ा समय भगवान के लिए निकालोगे, भगवान सारा दिन आपके लिए समय निकालेंगे, आपको कभी कुछ नहीं चाहिए। सभी में गोपियां आई, कहाँ? नंद भवन मत्था टेकने के लिए। उनके मन में भाव था ये कान्हा का घर है, उसको मत्था टेकने के लिए आते थे, देवी का बाहर से चले जाते थे, अंदर भी कुछ जब रथ खड़ा देखा, अक्रूर प्रसाद याद आ गया, ये दोबारा अक्रूर किसकी आ गया बिना? एक बार आया कान्हा को ले गया, अब किसे लेने आ गया? अक्रूर प्रसाद याद आ गया, छोकरा देखते ही उद्धव जी बाहर आते और गोपियों को समाचार देते हैं कि मैं तुम्हारे श्याम सुंदर का अंतरंग मित्र हूँ और मथुरा से आया हूँ, श्याम सुंदर का संदेश देकर के आया हूँ। गोपियों ने कहा उधर संदेश तो उसका लाया करते हैं जो कोई नहीं गया हो। एक गोपी कहने लगी उद्धव कल मैं जल लेने के लिए गई यमुना पर। कहाँ गई जल लेने? यमुना पर। मुझे रात हो गई, कोई गड्ढे उठाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो कान्हा आया, उसने मेरी गड्ढी को उठा के सिर पे रखा और कहा गोपी अगर जल लेना है तो जल्दी आया कर, इतनी रात मत करा कर, तो मैं कैसे मालूम कि गया है। एक गोपी